देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आप सब लोग आए हो, स्वर्गीय मेरे पूज्य पिताश्री भागचंदी छावड़ी की उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर हम एक बगड़ाव संगम महोत्सव कार्यक्रम को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसका मेन उद्देश्य है कि दूसरे स्टेटों की तर्ज पे, जैसे हरियाणा में फरीदाबाद में सूरज कुंड में गुजर महोत्सव होता है, यूपी के अंदर हमारे समाज का अलग महोत्सव होता है, एमपी के अंदर अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है, उसी तर्ज पर मैं पूज्य स्वर्गीय मेरे पिताश्री की 16वीं पुण्यतिथि पर यह बगड़ाव संगम महोत्सव का कार्यक्रम मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि ग्राम राठौर तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर के अंदर ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से, चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो, पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे हाड़ौती हो, शेखावटी हो, हमारा जितना कल्चर है समाज का, वो इस गुजर बगड़ावत संगम महोत्सव में देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम की जो मुख्य झलकियाँ है, हमारे समाज में गुजर समाज में पतदंगल कार्यक्रम होता है, कन्हैया दंगल होता है, रसिया होता है, महिलाओं के द्वारा संगीत होता है, वो सारा कार्यक्रम गुजर कल्चर में जितना भी कार्यक्रम आ गया वो इस बगड़ाव संगम महोत्सव में कार्यक्रम देखने को मिलेगा। पूरे प्रदेश से हमारी जो बगड़ावत गाथा है, बगड़ावत गाथा जो आज का जो कल्चर है, जो आज की जो हमारी पीढ़ियाँ है, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, वो बगड़ावत गाथा को भूल गए। बगड़ावत गाथा के अंदर पूरा जिस प्रकार महाभारत का बखान किया जाता है, उसी प्रकार हमारे बगड़ावत गाथा के अंदर उसका बखान किया जाता है। बगड़ावत गाथा का एक बड़ा गायन भी इसमें होगा, बगड़ावत गाथा का प्रोग्राम भी इसमें होगा। और इस पुण्यतिथि के पावन पर्व पर मैं मेरे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि पर मैं एक विशेष सामाजिक सेवा का इसमें कार्यक्रम भी कर रहा हूँ, जिसमें सभी महिलाओं के लिए कंबल वितरण का 4 दिवसीय वो कार्यक्रम भी इसमें रहेगा। बाकी जो ये बगड़ाव संगम महोत्सव है, ये ऐतिहासिक होगा। मेरी इच्छा है कि मैं इस कार्यक्रम को प्रदेश लेवल पर करूं और ऐतिहासिक इसमें करीबन 1 लाख के समथिंग लोग इकट्ठा करने का मेरा उद्देश्य है। और 1 लाख लोग इकट्ठे करके और इस बगड़ाव संगम महोत्सव को आगे भी ये कार्यक्रम चले, ऐसी मेरी भावना है। उसी को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बाकी जो बात है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे राजस्थान से और कहाँ से लोग इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। देखिए, ये जो बगड़ाव संगम महोत्सव कार्यक्रम है, इसमें आपको मेवाड़ से भीलवाड़ा है, राजसमंद है, हाड़ौती से हमारे कोटा बूंदी बड़ा झालावाड़ है, इधर मेवात से अलवर है, पूर्वी राजस्थान से हमारे करौली है, धौलपुर है, दौसा है, इधर कोटपुतली है, जयपुर ग्रामीण इलाका है। मतलब जहाँ जहाँ गुजर का कल्चर है, गुजर संस्कृति है, गुजर गायन है, वो सब इस बगड़ाव संगम महोत्सव में आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे क्या ये मकसद है कि गुर्जर जो समाज की जो संस्कृति है उसको प्रदेश से या देश से रूबरू करवाना चाह रहे हैं, किस तरह? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आज से 15-20 वर्ष पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा है, परदादा है, वो इस कल्चर से जुड़े हुए थे। आज की जो पीढ़ी है, मेरी उम्र के, मेरे से छोटे, वो इस कल्चर से दूर होते गए, शहरों में आ गए, पढ़ाई करने लग गए। तो बगड़ावत गाथा को आज हमारा जो अभी के जो बच्चे निकल के आ रहे हैं, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, वो बगड़ावत गाथा सुनना ही पसंद नहीं करते, वो जानते नहीं बगड़ावत गाथा क्या है। तो इस बगड़ाव संगम महोत्सव से हम जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और हमारे जो अभी युवा साथी है, उन सबको हम इस कल्चर के बारे में दिखाएं कि हमारे समाज के अंदर बगड़ावत गाथा भी होती है, पतदंगल भी होता है, रसिया भी होता है। तो उन सबको एक जगह इकट्ठा करके गुजर कल्चर के बारे में हम दिखाना चाहते हैं। कार्यक्रम गुजर संस्कृति को लेकर किया जा रहा है। 12 फरवरी को आप शुरुआत करेंगे, कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा? देखिए, इसमें हमारा विशेष सामाजिक सेवा अभियान रहेगा। महिलाओं के लिए कंबल वितरण का 4 दिवसीय कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम पूरा दिन भर चलेगा, पूरी नाइट को चलेगा। नाइट को बगड़ावत गाथा होगी, जिसमें करीबन 150 से 200 पार्टियाँ इस बगड़ावत गाथा में आएगी, जिसमें महिलाएं भी होगी जो बगड़ावत गाथा ही गाती है, पुरुष भी होंगे जो बगड़ावत गाथा गाते हैं। अलग अलग जिलों से, अलग अलग ब्लॉक से, गाँव से, तहसीलों से, पंचायतों से लोग इस बगड़ावत गाथा कार्यक्रम में आएंगे। तो नाइट को भी होगा और दिन में भी होगा। मुरलीराम जी, इतना बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर के व्यवस्थाएं किस तरीके से रहने वाली है? इतने लोग यहाँ आएंगे उनके लिए? देखो, जहाँ ये कार्यक्रम होगा, पहली बात तो उस पंचायत से मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी हूँ। तो मेरी जो पूरी पंचायत है, निमोद, राठौर, गुडला, कराड़ी, मेरा पूरा ब्लॉक है, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र है,
इसमें हम एक टीम बनाएंगे टॉक्स बाय माधोपुर से, पूरा सारा सब कुछ गुजरों की, हमारे जो यूथ लीडर है, बड़े बुजुर्ग भी होंगे जो बगड़ावत गाथा की सेवा कर सके, बगड़ावत गाथाओं में क्या क्या करना पड़ता है, इस प्रकार एक टीम बन के इस पूरी तैयारियों का आज हमारा कार्यक्रम है वो पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की आज शुरुआत है, बाद में हम सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप लोगों से वार्ता करेंगे, उसमें जैसे जैसे प्लानिंग होगी कार्यक्रम की वो हम आपको बताते जाएंगे। महाराज जी बताइए क्या रूपरेखा रहेगी इस कार्यक्रम की? एक अद्भुत और एक बेहतरीन प्रोग्राम ये मुरली राम जी अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में करने जा रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक समाज को करना चाहिए। मैं कहूँगा कि गुर्जर तो कोई समाज नहीं है, एक संस्कृति है और उस संस्कृति का उदय अगर राठौद की पावन पूज्य धरा और पूजनीय इनके पिताजी श्री भागचंद जी की पुण्य स्मृति में हो रहा है तो ये सबके लिए गौरव की बात है, सब बगड़ावतों के लिए गौरव की बात है। जहाँ अभी देखा जा रहा है कि सब आजकल के जो बच्चे हैं वो पश्चिमी संस्कृति की तरफ अग्रसर हैं, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपने बल और शौर्य को भूल रहे हैं, तो उन्हीं को स्मृति दिलाने के लिए, उन्हीं को याद दिलाने के लिए, अपने गांव से, अपने कल्चर से, अपने समाज से जोड़ने के लिए इस प्रकार के आयोजन प्रत्येक समाज और प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को करना चाहिए। मुरली राम जी का एक बेहतरीन संदेश है और एक बेहतरीन कार्य है जिसका हम सब लोग समर्थन करते हैं। सब लोग इस पुनीत कार्य के लिए हम इनके साथ में हैं और इस कार्यक्रम के अंदर सामाजिक पहचान भी व्यक्ति की बनेगी, संत महात्माओं का भी आगमन होगा। इसके अलावा भंडारा भोजन प्रसादी का भी आयोजन इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर से तो लोग आएंगे ही, साथ में देश के विभिन्न इलाकों से भी लोग आएंगे क्योंकि जो बगड़ावत जो लोग हैं, गुर्जर कम्युनिटी जो है पूरे हिंदुस्तान भर में रहती है और जो अपनी संस्कृति से प्यार मोहब्बत करते हैं वो अगर सामाजिक इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें ज़रूर शिरकत करते हैं। 12 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन रहेगा बगड़ावत समाज के लिए, गुर्जर कम्युनिटी के लिए, और इस पुनीत यज्ञ में मैं खुद भी आह्वान करूंगा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आहुति अवश्य दे और अवश्य पधारे। हनुमान जी, आप मुरली राम जी के सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार महोदय को मैं नमस्कार करता हूँ और सभी यहाँ पर जो आए हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। जो मुरली राम जी जो बहुत ही एक सराहनीय कार्य करने के लिए जो इन्होंने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा। सौगरीय जो इनके पिताजी थे उनकी जो 16 पुण्यतिथि है उसके अवसर पर जो इन्होंने जो बगड़ावत संगम एक महोत्सव जो कार्यक्रम रखा, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है। इसमें क्या है कि अभी जो अपनी संस्कृति थी उसको भूल गए लोग बाग, नई जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं ये भी इसको दर्शाया जाएगा इनके सामने भी, इनके भी एक उदाहरण पेश करके एक अच्छी पहल कर रहे हैं। जी महाराज जी, ये 24 भाई बगड़ावत थे जिनके शौर्य पराक्रम और इनकी अद्वितीय जो शक्तियाँ थी, एक महाभारत के तर्ज पे ही बगड़ावत गाता है। विशेष तौर पर भगवान देव नारायण को मानने वाले जो भक्त लोग हैं वो बगड़ावत गाथा को सुनते हैं और इसी का ही हम इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक वाचन होगा और बहुत सारे श्रोता लोग इसको महाराज जी, सुनेंगे। यूथ को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके गुर्जर संस्कृति से यूथ एक अलग दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है, ये प्रत्येक समाज की ही दुर्दशा है। प्रत्येक समाज ही दिन प्रतिदिन एक अलग दिशा में जा रहा है और मुरली राम जी ने एक अच्छा कदम उठाया है। इससे कम्युनिटी के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हज़ारों लोग आएंगे, मुझे लगता है कि लाखों लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि अपने कल्चर को लोग देखना चाहते हैं और इस प्रकार के आयोजन से समाज के युवाओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा, अपनी संस्कृति से, अपने रीति रिवाज से जुड़ने का अवसर मिलेगा। क्या मुरली राम जी, इतनी दूर से जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने और खाने की जैसी व्यवस्थाएं और कोई व्यवस्थाएं जैसे? देखिए, जहाँ मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ वो मेरी जन्मभूमि है और वो मेरी कर्मभूमि भी रही है। वहाँ ग्राम पंचायत, हमारे वहाँ जो पूरा इलाका है वो गुजर बाहुल्य इलाका है और वहाँ पे हमने सब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की है। सब लोगों के लिए, जो भी लोग आएंगे, दिन में आएंगे उनके लिए भी खाने की व्यवस्था है, रात को आएंगे उनके लिए भी
दिन भर भंडारा चलेगा, खुला भंडारा, सबके लिए रुकने की, ठहरने की, खाने की सारी व्यवस्था इस बगड़ाऊ संगम में आपको हटके इसमें व्यवस्थाएं दिखेगी। बगड़ाऊ संगम महोत्सव ये ऐतिहासिक होगा राजस्थान के अंदर।